नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाता हूँ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन पहला है, आपसे इस क्वेश्चन में 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनके, और हम सबसे आसान मेथड बताऊंगा आपको। इसे हम रेशियो से करेंगे। जैसे 10% की वैल्यू होती है 1/10 और आपकी 15% की वैल्यू होती है 3/20 और 20% की वैल्यू होती है आपकी 1/5। इनकी इस तरह से अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इसे बना लोगे। देखिए अगर कुछ लोगों को इस तरह से याद नहीं है तो वो कैसे करेंगे। जैसे मान लिया 10% लिखा है, ये लिखा है 10%, इसमें से ये प्रतिशत हटेगा, यानी कि ये प्रतिशत हटेगा यहाँ से, तो नीचे क्या होता है 100 आता है। प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 होता है, तो जीरो से जीरो काट लेंगे तो इस तरह से ये आएगा 1/10, इस तरह से आ जाएगा। और आपको ये 15 की निकालना, तो क्या करेंगे 15 लिखेंगे और प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है। अब इसे 5 से काट लो, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 हो जाएगा। इस तरह से ये होता है। अगर आपको याद नहीं है तो इस तरह से आप निकाल लो। ये पहले दिया गया है 1/10, 1/10 यानी कि 10%, तो इसका होगा 1/10। पहले हमारी चीज 10 की थी, अब वो एक की क्या हुआ, एक की कमी हो गई, एक की कमी हो गई। तो 10 से कितनी हो गई, वो हो गई 10 से एक की कमी हो गई, 10 से 9 हो गई। और 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी कि पहले हमारी 20 थी, फिर 3 की कमी हुई, फिर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 17। और 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि पहले हमारी चीज थी 5 की, फिर एक की कमी हुई तो वो कितने की हो गई, 4 की। अब इसमें जो आपको कटता है वो काट लो। देखिए 4 से ये 20 जाएगा 5 बार में, 4 पंजे 20। अब हम इनका गुणा कर लो, पचम 25 और 25 धाम 250, 250 ये हो जाएगा 250। और ये 17 नेमा 153, ये हो जाएगा 153। अब हम लेंगे इनका अंतर। जो अंतर आएगा इनका, इनकी 7 और 97, इनका अंतर आएगा 97। तो इसे हल कर लो आप, 97 तो आपको ऊपर पहुंच जाएगा और ये 250 इसके नीचे आएगा। इसे अगर हम इसे लिख दें, हम 25 इंटू और 10 करके लिख दें और इधर हो जाएगा 100, ये क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। देखिए हमने 250 को क्या करा, 250 को तोड़ के लिख दिया, यानी कि 25 इंटू 10 करके लिख दिया, जिससे कि हमें काटने में आसानी हो क्वेश्चन को। क्योंकि आपको क्वेश्चन आसान बनाना आना चाहिए, तब क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो आप काटा पीटी में रह जाएंगे और आपको काफी टाइम लगा। देखिए अगर हम 25 से काटेंगे से, ये जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 4 बार जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए 7 की और 4 की गुणा करेंगे, 7 चौक होता है 28, यानी कि लास्ट में हमारा क्या आएगा, इकाई अंक 8 आएगा। लेकिन नीचे 10 है, नीचे 10 बताया, तो पॉइंट के बाद बाद में हमारा जो आंसर आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद में जो आंसर आएगा वो पॉइंट 8 आएगा। तो पॉइंट 8 देखिए ये दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकें और आप मैथ के क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, आपको हलवा लगे। इसलिए आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ क्वेश्चन हल करने का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आपसे क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 27,783 हो गई। ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त हो रहा है, उसने कितनी धनराशि जमा की थी। तो आपसे कह रहा है धनराशि जमा की थी, यानी कि आपको देखिए आपको बताना है इसका प्रिंसिपल, और ये क्या दिया गया, आपको दिया गया अमाउंट, यानी कि 3 वर्ष के बाद 5% दर से जो राशि है वो 27,783 हो गई। तो आपको प्रिंसिपल बताना है। देखिए इससे ही हम करेंगे रेशियो मेथड से। 5% वैल्यू अभी आपको बताई थी मैंने, 5% की जो वैल्यू होती है, 5% की वैल्यू होती है वो होती है 1/20, 1/20 होती है। पहले हमारी मान लिया हमारा प्रिंसिपल 20 रुपए था, अब एक की वृद्धि हो गई तो वो कितनी हो गई, 20 से हो गई 21, 20 से 21 हो गई। अब दिए आपको दिया गया है यहाँ 3 साल बरस दिया है,
तो हम क्या करेंगे, इनका कर देंगे क्यूब, इनका क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब होता है 8000, 20 का क्यूब होगा 8000 और 21 का क्यूब होता है 9261। तो देखिए ये तो हमारा हो गया, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल और ये आ गया अमाउंट, यानी कि ये हमारा जो हो गया ये प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट आ गया। अब देखिए, और जो इसका 8000 का मल्टीपल होगा, जो ऑप्शन 8000 का मल्टीपल हो, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। अब 8000 का कौन सा मल्टीपल है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी 8000 से कटता है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी समझ में नहीं आया तो आगे समझाओ। तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, जो हमारा अमाउंट आया है वो आया है 9261। क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट 9261 नहीं आया है, वो कितना है 27,700, इनकी 783 है, 27,783 है। तो ये इसका कितना गुना होगा, यानी 3 एकम 3 6 3 18, इसका यानी कि ये होगा इसका 3 गुना। जब इसका 3 गुना होगा तो 8000 में भी हम 3 से गुणा कर देंगे। जब 8000 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, तो ये आ जाएगा 24,000, यानी कि इस तरह से 24,000 आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से आंसर मिल जाए। आपको यहीं से आंसर मिल गया है, यानी कि आपको यहीं से आंसर मिल गया है, तो आप डायरेक्ट इतना करके आगे बढ़ जाओ, ना कि क्वेश्चन को पूरा हल करो। हमारा ये एग्जाम हाई स्कूल इंटर का नहीं है। एग्जाम हमसे ये नहीं पूछा आपने क्वेश्चन कैसे करा, उससे मतलब है क्वेश्चन सही से। आपको बस क्वेश्चन सही करना आना चाहिए, कैसे कर रहे हैं ये हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, ना कि हमारे हाई स्कूल का या इंटर का एग्जाम है ये। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कहता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त होने वाली 1000 की धनराशि 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए समय जो है 1 वर्ष का है, लेकिन क्या है अर्धवार्षिक है, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 1000 और दर दी गई है हमारी 10%। जब हमसे अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो दर्द क्या हो जाएगी, जो दर दी गई है वो हो जाएगी, यानी कि रेट हो जाएगी हमारी 5% हो जाएगी, क्योंकि 10 का आधे करेंगे तो 5% हो जाएगी। और जो समय 1 बरस है तो 6 महीने में हमें ब्याज देना पड़ेगा, तो जो समय होगा वो हो जाएगा 2 बरस, समय हो जाएगा 2 बरस। अब देखिए अगर हम हमारा देखिए यहाँ दिए गए पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंट 50 और पॉइंट 20 में आ रहा है, यानी कि थोड़ा क्वेश्चन टफ पड़ेगा, तो हमें इसे भी आसान बनाएंगे क्वेश्चन को। जब हमें लग रहा है कि हमारा आंसर पॉइंटों में आ रहा है, ऑप्शन देखिए क्वेश्चन करने से पहले आप ऑप्शन को भी देखें कि ऑप्शन किस तरह से है। अगर आपके ऑप्शन सिंपल हैं तो आप क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कर लो। अगर आप क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ हैं, यानी कि जो ऑप्शन है आपके थोड़े से टफ हैं, तो क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कर लो। हम करेंगे इसे, अब 2 साल का बनने है तो हम इसे करेंगे 2-1 से, यानी कि 2 और 1 से करेंगे। 2-1 से कि 2 साल का ब्याज निकालना है तो हम 2-1 से करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक था और 1 साल दिएगा तो समय जो हमारा जाएगा वो 2 वर्ष का हो जाएगा। तो देखिए हमारी जो राशि है वो है 1000 रुपये, 1000 रुपये, और 1000 का निकालेंगे हम 5%, तो नीचे देखिए प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 धाम 50, 50 हो जाएगा, तो ये 50 दूनी 100, यानी कि ये आ जाएगा 100। अब देखिए अब हम निकालेंगे ये 50 हमारा जो आया था कट के 50 आया, 50 का निकालेंगे 5% इंटू 100। अब देखिए इसे काटेंगे 0 से, ये 0 गया, और ये हो जाएगा 55 25, यानी कि ये हो जाएगा 55 25, और 10 नीचे तो पॉइंट लग जाएगा इसके बीच में, तो लास्ट में देखिए 0.5 में जो आंसर आएगा 0.5 के बाद में वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 पॉइंट में कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। भैया एग्जाम बस इतना करना है। अब लोग कुछ कहेंगे कि चेक करवाओ सर, तो चेक करो लो, देखिए ये आया 2.5, अब 2.5 यहाँ कर देंगे, इसकी गुणा करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लो आप, तो जो हो जाएगा 102.5, यानी कि डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, तो इतना करने से आप बच जाते। हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं KLM क्रमशः 15 20 27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में वे केवल कुल 10,230 का लाभ कमाते हैं तो K तथा L के हिस्सों का मध्य अंतर क्या होगा। ये K और L के मध्य के अंतर पूछ रहा है। K
और के और एल, के का जो अनुपात है वो 15, एल का है वो है 20। दोनों का अंतर क्या होगा? 5 होगा। दोनों का अंतर आएगा 5, और 5 के तो सारे ऑप्शन मल्टीपल हैं, तो हमें क्वेश्चन को पूरे करने हैं। अब इन्हें जोड़ेंगे, देखिए अनुपातों को हम 15, 20, 27, यानी कि 60 तो 62, ये आ जाएगा 62। और जो हमारा कुल जो लाभ है वो है कि कुल जो रुपए हैं वो है 10,230, 10,230, और बटे कर देंगे इनका सबका योग करके। जैसे करेंगे 15 प्लस 20 प्लस 27 प्लस ये हो जाएगा 62, तो हम इसे 62 से भाग देंगे। और इनका जो अंतर है वो अंतर कितना है? इनकी के और एल का, के एल का जो अंतर है वो है 5 का, और 5 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे आप काट सकते हो, काट लो। देखिए 2 से ये जाएगा 31 बार में, और 2 से जाएगा 2 एकम 2, सॉरी ये है 10,230 है, 10,230, ये है 10,230। तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये गया 31 बार में, दिए गया 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और 2 एकम 2, और 2 पंजे 10। अब 31 से काटेंगे, ये 31 से 31, 31 एकम 31, बचा 20, 6 3 18, यानी कि 6 बार। ये कट पिट के जो आएगा हमारा, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए इसे हम जो काट रहे हैं 31 से, जो राइट आंसर आएगा इसका वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो लास्ट में क्या करेंगे, जो कट के आएगा यहाँ पर ही, देखिए 31 एकम 31, बचा 20, उतारा 1, 6 एकम 6, और 6 3 18, 6 बार। इसमें माइनस करेंगे 5, और 1, और ये बचेगा 5। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 31 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये 5 बार जाएगा 165 बार। और 165 को हम 5 से गुणा कर देंगे। जब 165 को 5 से गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे करें, एक वस्तु की एक किस्म का मूल 7 kg और दूसरी किस्म का मूल 12 kg, इन दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 10 kg के मूल वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। तो हमसे पूछ रहा है अनुपात। देखिए जब आपसे दो चीज़ दी गई हो, जैसे यहाँ पहली दी गई है, यहाँ दूसरी दी गई है, और उन्हें मिला के ये वाला भाव हो रहा है, तो ऐसे जब क्वेश्चन आपके सामने आया तो और आपसे अनुपात पूछे तो आप इनमें अपनाना एलिगेशन मेथड। और एलिगेशन से क्वेश्चन क्या होता है, सबसे आसान हो जाता है। पहले हमारा हो रहा है 7 रुपये, 7 हो रहा है, फिर क्या हुआ 12 हो रहा है सेकंड का, और दोनों को मिला के हो रहा है 10 का हो रहा है। तो हमसे पूछा है रेशियो मेथड, यानी कि अनुपात पूछ रहा है तो इनका हम रेशियो में एलिगेशन इसमें लगा लेंगे। 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, और 10 में से 7 जाएगा तो ये 3, यानी कि 2:3 हमारा 2:3 हमारा आंसर आ जाएगा। 2:3, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है 7 पुरुष 5 दिनों तक
प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 और H2। ये आपने पढ़ा होगा, तो इसमें वैल्यू रख लो। पहले क्या है, कितने पुरुष हैं, 7 पुरुष, 7, और कितने दिन है, 5, और घंटे कितने हैं, 8 बराबर। दूसरे में क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए M2 पूछ रहा है, इनकी पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ हमने छोड़ देंगे इसे M2 इंटू दिन कितने हैं, 7, और घंटे कितने हैं, 10। तो देखिए इसे काट लो आप। जब इसे काटेंगे देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा, 5 से 10 जाएगा 2 बार में, और 2 से 8 जाएगा 4 बार में, यानी कि जो हमारी जो 4 बराबर आ जाएगा M2 की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि हमारा 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आंसर है, एक पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन छोड़कर काम करते हैं और पुरुष पहले दिन काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब दोनों मिले काम पूरा करेंगे, यानी कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिले काम शुरू करेंगी, पहले क्या होगा, पहले दिन क्या आएगा, पुरुष आएंगे, दूसरे दिन क्या होगा, औरतें आएंगी, तब काम कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है, जो हमारे इनकी जो हमारा मैन है वो काम कितने दिन में करता है, वो करता है 12 दिन में। एक पुरुष करता है काम वो 12 दिन में, और एक वूमेन है वो काम कितने दिन में करती है, वो 10 दिन में करती है। तो दोनों का हम लिया, हमने एलसीएम लिया, तो वो आया 60। अब देखिए 12 से 60 कै बार में जाता है, 12 पंजे 60, ये आता है 5 बार में, और 10 से 60 कै बार में जाता है, ये जाता है 6 बार में। देखिए जो हमारी एक आदमी है वो काम करता है एक दिन में 5 करता है, और जो एक औरत है वो काम करती है एक दिन में कितना करती है, 6 करती है। तो देखिए पुरुष हैं 2, तो एक कर रहा है 5, दो मिलकर कितने करेंगे एक दिन वो काम करेंगे, 2 मिलके 10, 5 दूनी 10 करेंगे। और फिर देखिए 3 महिलाएं, और एक महिला कितने काम करती है, 6 करती है। 3 महिला एक दिन में कितना काम करेंगी, 6 3 18, इनकी एक दिन वो करेंगी 18 काम। अब जोड़ लो, जो 2 दिन में हमारा काम हुआ, 2 दिन में काम कितना हुआ, 28। 2 दिन में काम हुआ हमारा 28, और टोटल काम कितना है हमारा, टोटल है 60। जो हम एलसीएम लेते हैं यही हमारा टोटल काम होता है। जब टोटल काम कितना है 60 है, हुआ कितना है हमारा 28 2 दिन में, तो हम इसे 60 के पास पहुंचने में किससे गुणा करेंगे, और 60 के पास पहुंचने में हम करेंगे इसे 2 से गुणा, और फिर 2 से यहाँ करेंगे, 2 से यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 28 दूनी 56, यानी कि 4 दिन में आपका 56 काम हो गया। 4 दिन में 56 काम हो गया। अब काम बचा कितना, 56 काम हो गया, टोटल था 60, तो बचा कितना, बचा आपका 4 काम बचा है। अब कौन आएंगे, आदमी करने आएंगे। आदमी कितने 2 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं, वो करते हैं 10, तो 10 से इसे भाग देंगे। अब इसे काट लो आप, 2 से 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, यानी कि 2/5, यानी कि जो आपका आंसर आएगा 4 सही 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो ये दिया नहीं गया, तो अब क्या करेंगे, देखिए 5 ही गुणा करेंगे 4 में, 5 ही गुणा करेंगे 4 में, 5 चौक 20, और प्लस ऊपर वाला जो 2 जोड़ देते हैं, 5 चौक 20 प्लस 2, यानी कि जो होगा 22/5 आपका आंसर हो जाएगा। 22/5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, यानी 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वो 60% की चाल से चलता है तो गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान समय में है, यानी कि तो हमसे पूछा है सामान समय क्या होगा। देखिए तो
जो हमारी चाल का रेशियो हम निकालेंगे पहले, जो हमारी चाल दी गई है, चाल पहले क्या थी, 100 थी, हमने माना पहले 100 थी, अब क्या कर दी गई, 60 कर दी गई, 60 कर दी गई। तो इसे काट लो आप, 0 से 0 जाएगा, और 2 से जाएगी 3 बार, और 2 से ये जाएगा 5 बार। अब हम समय का जो ये आ गया, हमारी चाल का रेशियो आ गया, ये चाल का आ गया, और हम अब निकालेंगे समय का रेशियो। जो समय का रेशियो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा आपका 5, यानी कि पहले 3 मिनट लग रहे थे, अब लग रहे हैं 5 मिनट। तो क्वेश्चन जो इनका अंतर हो रहा है वो अंतर कितने का है, अंतर आया 2 का। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 2 का नहीं है, कितने का है, अंतर है 36 मिनट का। तो इसका कितना गुना है 2 का, ये है इसका 18 गुना। तो हमसे पूछ रहा है सामान्य समय, सामान्य समय क्या हुआ, पहले पहले 3 था, तो 18 की 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 18 करेंगे हम, तो 18 3 होता है 54, यानी कि 54 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, 54 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से m के किस मान के समीकरण निकाय 18x माइनस 72y प्लस 13 बराबर 0 और 7x माइनस एम वाई माइनस 17 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। जब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई हल नहीं है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के। ये निकाल जाता है जब आपसे पूछा जाए, जब क्वेश्चन आपसे कहे कोई हल नहीं है, तब आपको ये करना होगा। जो a1 है, a1 क्या होगा, ये 18 होगा, और आपका a2 क्या होगा, ये होगा 7 होगा, और v1 क्या होगा आपका, ये 72 होगा, और b2 क्या होगा, ये होगा आपका m। तो बस रख लो इसमें वैल्यू आप। a1 क्या है आपका 18 है, और a2 क्या है आपका, ये 7 है बराबर, और b1 क्या है, ये माइनस 72 है, माइनस का 72, और फिर b2 क्या है, ये है माइनस का m, माइनस का m। अब आप इसे काट देंगे, माइनस से माइनस चला गया, और ये 18 से गया, 18 चौक 72, 18 चौक 72। अब जो आपका m निकल के आएगा, तो क्या होगा, 7 का और 4 का गुणा हो जाएगा, यानी कि m बराबर आपका हो जाएगा 7 इंटू 4 बराबर 28, 7 इंटू 4 बराबर 28 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी कि जो आपसे m का मान पूछा तो वो होगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13, यानी कि 5 12 क्या हो बनने हैं, ये आपको याद, ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जब ट्रिपलेट याद होंगे तो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए 5 12 क्या होता है, ये होती है ट्रिपलेट, यानी कि जो त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा, वो होगा समकोण त्रिभुज। तो आपसे तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये बनेगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि 5 12 13 दी गई है इसमें भुजाएं। जब समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा इस तरह से, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ये नीचे वाला आधार है, ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, और ये लंब है, ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा, और कड़ सबसे लंबी भुजा होती थी कड़, कड़ कितनी है, ये है 13 सेंटीमीटर। और जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे इनकी मध्य भुजाओं से, मध्य भुजा यहाँ कहाँ है, ये है, देखिए ये वाली इसकी मध्य भुजा है, यहाँ ये है, ये मध्य भुजा है। इनको जब हम मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा इसके अंदर, ये त्रिभुज बनने आए, ये त्रिभुज बनने आए। तो आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपको पता है समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो रख लो इसमें वैल्यू, 1/2, आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 12। अब आपको क्या करना है, देखिए अब देखिए आप इसे गिनेंगे, इसके भाग कितने भाग करने से, देखिए 1 2 3 और 1, 4 भाग हो रहे हैं, 4 भाग हो रहे हैं, तो 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, यानी इसे डिवाइड करेंगे हम 1/4 से, 1/4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें 4 भाग हो रहे हैं।
देखिए 1 भाग, 2 भाग और ये 3 और ये 4 भाग। जब इसमें ये 4 भाग रहा है तो 1/4 से डिवाइड कर देंगे। अब जो इसे काटता है वो काट दो। ये 4 से ये गया 12, 3 बार में 4 3 12 और ये जगह 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा और बटे में 2 है, यानी कि जो आपका आंसर आएगा 15/2 हो जाएगा। 15/2, ये 15/2 ऑप्शन में नहीं है तो इसे काट लो। देखो 15/2 को और काटेंगे हम यहाँ पर, जो हमारा आया 15/2, इसे और काटेंगे तो देखिए 7 दूनी 14 होता है, बचेगा 1 और बटे 2, यानी कि 7.5 आपका आंसर आएगा। 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।